गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 25th एनिवर्सरी ऑफ पोखरण 2। तो सबसे पहले देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली इंडिया जो है उसने 11 मई 2023 को 25th एनिवर्सरी ऑफ पोखरण 2 जो है उसको जो है सेलिब्रेट किया है, which marks the successful nuclear bomb test explosion which became significant milestone in its journey to become a nuclear power। तो जब इंडिया जो है न्यूक्लियर पावर फाइनली इंडिया को डिक्लेयर किया गया है फॉर 11 मई को 25 साल पहले, तो अब जो है 11 मई 2023 को जो है इसकी 25th एनिवर्सरी जो है ये मनाई गई। मई 11 जो है उसको नेशनल टेक्नोलॉजी डे के तौर पे भी जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि जो इंडियन साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स जो हैं और टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं उनको जो है वो ऑनर किया जा सके, जिन्होंने कंट्री की साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में जो है के लिए जो है उन्होंने काम किया और इंश्योर किया कि इंडिया जो है पोखरण टेस्ट जो है वो सक्सेसफुली कंडक्ट जो है वो हो पाए। पोखरण 2 और इंडिया की जर्नी जो है न्यूक्लियर पावर के तौर पे वो किस तरीके की रही है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इसका ओरिजिन होता है 1945 में, जब जो हमारे रिनाउंस्ड फिजिसिस्ट जो हैं होमी जे भाभा, उन्होंने वो क्या कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए कहते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के लिए इन बॉम्बे में, ताकि ये जो है एक डेडिकेटेड न्यूक्लियर फिजिकल रिसर्च सेंटर जो है वो बन पाए। TIFR टाटा Institute of Fundamental Research became India's first research institute dedicated to the study of nuclear physics। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में जो है वो पढ़ाया जाता था। तो ये हमारा पहला ऐसा इंस्टीट्यूट था। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद बाबा जो है उन्होंने कन्विंस किया पंडित जवाहरलाल नेहरू को about the importance of nuclear energy, and in 1954 the Department of Atomic Energy was founded। तो 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो था उसको फाउंड किया गया विद भाभा एज द डायरेक्टर। तो होमी जे भाभा जो है उनको उसका डायरेक्टर जो है वो लगाया गया। DAE ऑपरेटेड ऑटोनमसली अवे फ्रॉम द सिग्निफिकेंट पब्लिक स्क्रूनिटी। तो पब्लिक स्क्रूनिटी से इसको जो है वो बाहर रखा गया था डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को। उसके अलावा इंडिया के रीजंस क्या थे ताकि वो एक न्यूक्लियर वेपन जो है उसको परस्यूट कर सके या उसको जो है वो हासिल कर सके या एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो है वो बन सके या एक न्यूक्लियर पावर जो है वो बन सके। तो उसके पीछे क्या रीजंस थे? इंडियाज परस्यूट फॉर न्यूक्लियर वेपन वाज मोटिवेटेड बाय द कंसर्न्स ओवर इट्स सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी थ्रेट फ्रॉम द चाइना एंड पाकिस्तान। तो 1962 में एक साइनो इंडियन वॉर जो है वो होती है जिसमें और 2 साल बाद ही चाइना जो है वो अपना न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो कंडक्ट कर लेता है 1964 में, जो कि हाइटेंड कर देता है कि इंडिया जो है अब उसको अगर खुद को सेफ जो है वो रखना है तो उसको भी एक न्यूक्लियर पावर जो है वो बनना होगा। और पाकिस्तान के हमारे साथ जो हमारे रिलेशंस जो थे वो ऑलरेडी खराब थे। द वॉर विद पाकिस्तान इन 1965 विद द चाइनीज सपोर्ट फर्दर एम्फेसाइज्ड द नीड फॉर सेल्फ सफिशिएंसी इन द डिफेंस कैपेबिलिटीज। क्योंकि 1965 में पाकिस्तान की मदद की थी चाइनीज ने, उस वजह से क्या हो गया क्योंकि चाइना उससे पहले ही जो है एक न्यूक्लियर पावर बन चुका था, तो इंडिया को ये डर था कि कहीं वो टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान को भी ट्रांसफर कर देगा, जिस वजह से हमारे दोनों जो हमारे साथ के नेशन जो है वो एक न्यूक्लियर पावर होंगे और उस वजह से इंडिया जो है वो खुल के अपनी सॉवरेनिटी के साथ अपने फैसले जो है वो खुल के नहीं ले पाएगा। तो उसी तहत जो है वो आपका पोखरण 1 जो है वो कंडक्ट करवाया गया। बाय 1970s इंडिया वाज केपेबल ऑफ कंडक्टिंग द न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट। Pokhran 1 was India's first nuclear bomb test conducted on 18th May 1974। तो 1974 18th मई को जो है राजस्थान की पोखरण रेंज में जो है ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाया गया। इसका कोड नेम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा एंड ऑफिशियली डिस्क्राइब्ड एज पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन विद फ्यू मिलिट्री इंप्लीकेशंस। तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उस टाइम पे ये यूज की गई थी कि एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा और विद फ्यू मिलिट्री इंप्लीकेशंस। India became the 6th country in the world to possess nuclear weapons capability after the US, Soviet Union, Britain, France and China। तो इनके बाद जो है इंडिया 6th कंट्री बन गया जिसके पास न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी जो है वो थी। अब इस टेस्ट के इम्प्लीकेशंस जो है वो क्या हुई वो देखते हैं। द टेस्ट फेस्ड नियर यूनिवर्सल कंडेमनेशन एंड सिग्निफिकेंट सैंक्शंस स्पेशली फ्रॉम यूएस एंड कनाडा। तो यूएस और कनाडा ने हमारे ऊपर बहुत से सैंक्शंस जो है वो लगा दिए। इट हिंडर्ड इंडियाज प्रोग्रेस इन द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड स्लो डाउन इट्स न्यूक्लियर जर्नी। तो अब जो वेरियस दूसरी कंट्रीज थी जिन्होंने न्यूक्लियर पावर ऑलरेडी बन चुकी थी, उन्होंने इंडिया की किसी भी तरीके से
टेक्नोलॉजी की मदद में, इंडिया की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की मदद में किसी भी तरीके की इंडिया की मदद करने से मना कर दिया। डोमेस्टिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सच एज द इमरजेंसी ऑफ 1975 एंड ऑपोजिशन टू न्यूक्लियर वेपन आल्सो हिंडर्ड द प्रोग्रेस। तो 1975 में आपको पता है इमरजेंसी लग गई जिस वजह से, और जो न्यूक्लियर वेपन्स जो थे उसके खिलाफ काफी ज्यादा ऑपोजिशन जो थी वो भी काफी ज्यादा आवाज जो वो उठा रही थी, जिस वजह से जो आपकी प्रोग्रेस थी वो और ज्यादा हिंडर हुई। पोखरण 1 के बाद क्या हुआ? 1980s saw a resurgence of interest in nuclear weapons developed due to the Pakistan's progress। तो पाकिस्तान के पास भी उस टाइम तक जो है चाइना की मदद से पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर पावर जो है पाकिस्तान वो भी बन चुका था, जिस वजह से अब पोखरण 1 के बाद जो है रिसर्जेंस जो है वो, और जो इंडिया का जो है इंटरेस्ट जो है न्यूक्लियर वेपन्स में और ज्यादा डेवलप हो गया। इंडिया इंक्रीज्ड फंडिंग फॉर इट्स मिसाइल प्रोग्राम एंड एक्सपेंडेड इट्स प्लूटोनियम स्टॉकपाइल। तो प्लूटोनियम स्टॉकपाइल जो है इंडिया ने एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, और जो फंडिंग जो थी मिसाइल प्रोग्राम के लिए वो इंक्रीज कर दी। देन उसके बाद आता है आपका पोखरण 2। पोखरण 2 refers to a sequence of 5 nuclear bomb test explosions conducted by India। तो पोखरण 2 में 5 न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट जो है वो करवाए गए बिटवीन 11 to 13 मई 1998 एट राजस्थान पोखरण डेजर्ट। तो राजस्थान का जो पोखरण डेजर्ट है वहां पे 5 टेस्ट जो है न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाए गए, जिसका कोड नेम रखा गया ऑपरेशन शक्ति। दिस इवेंट मार्क्ड इंडियाज सेकंड सक्सेसफुल अटेम्प्ट। तो इसमें इंडिया दूसरी बार जो है सक्सेसफुली जो है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने में सक्सेसफुल जो है वो रहा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? पोखरण 2 सीमेंटेड इंडियाज स्टेटस एज न्यूक्लियर पावर। अब इंडिया का स्टेटस जो है एज न्यूक्लियर पावर जो है वो और सीमेंटेड जो है वो हो गया। इट डेमोन्स्ट्रेटेड इंडियाज एबिलिटी टू पोजेस एंड डिप्लॉय न्यूक्लियर वेपन्स, थस एनहांसिंग इट्स डेटरेंस कैपेबिलिटीज। तो इसकी डेटरेंस कैपेबिलिटीज जो थी वो और बढ़ गई। The Indian government, led by Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, officially declared itself as state possessing nuclear weapons following Pokhran 2। पोखरण 2 के बाद इन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया जो है वो ऐसी स्टेट बन चुका है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो है। इसकी इंप्लीकेशंस क्या हुई? While the test in 1998 also invited sanctions from some countries, बहुत सी कंट्रीज ने, जैसे कि आपकी यूएस है, उन्होंने बहुत से सैंक्शंस जो है वो लगाए गए। And the condemnation was far from the universal like 1974। 1974 में जो कंडेम जो है वो किया गया था इंडिया को, उससे भी ज्यादा बड़े लेवल पे जो है इंडिया की कंडेमनेशन जो है वो की गई। The in context of India's fast growing economy and market potential, India was able to stand its ground and thus cement its status as dominant national state। अब इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जो है उसके बारे में देख लेते हैं। इंडिया अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस का मतलब क्या होता है कि इंडिया एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में ही न्यूक्लियर आर्सनल जो है वो अपने पास रखेगा, रादर देन वो जो है आर्म रेस में शामिल जो है वो नहीं होगा। आर्म रेस में शामिल होने का मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो अपने पास रखना। तो इंडिया जो है वो मिनिमम डेटरेंस की पॉलिसी जो है वो अपनाता है। उसी के साथ साथ 2003 में इंडिया ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वो जो है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जो है उसके ऊपर जो है वो काम करेगा, कि इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पॉलिसी जो है उसमें उन्होंने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जो थी उसको अप्लाई किया, जिसका मतलब ये था कि अगर इंडिया के ऊपर पहले कोई देश जो है वो न्यूक्लियर अटैक करता है, या फिर किसी देश से इंडिया को खतरा होता है कि वो देश जो है इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, उसी केस में इंडिया जो है न्यूक्लियर अटैक करेगा। अदरवाइज इंडिया पहले किसी के भी ऊपर जो है न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। अब इंडिया की करंट न्यूक्लियर कैपेबिलिटी क्या है वो देख लेते हैं। इंडिया के पास अभी अप्रोक्सीमेटली ऑफिशियली 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो हैं वो हैं, अकॉर्डिंग टू फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट। तो अमेरिकन फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट जो है उनका कहना है कि इंडिया के पास अभी करंटली 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो हैं वो प्रेजेंट है। इंडिया हैज अचीव्ड एन ऑपरेशनल न्यूक्लियर ट्राइड कैपेबिलिटी। ट्राइड कैपेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम अब जो है लैंड, एयर और सी तीनों जगहों से हम जो है न्यूक्लियर वेपन्स जो है उनको लॉन्च कर सकते हैं। द ट्राइड डिलीवरी सिस्टम इंक्लूड अग्नि, पृथ्वी एंड के सीरीज बैलिस्टिक मिसाइल्स, फाइटर एयरक्राफ्ट्स एंड न्यूक्लियर सबमरीन्स। तो ये वेरियस कंट्रीज हैं जिनका न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो आप देख सकते हैं। रशिया के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो है वो प्रेजेंट है। ऑलमोस्ट 6000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो है वो रशिया के पास है। अगर टोटल अमाउंट देखें तो 5977 न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो है वो रशिया के पास है। सेकंड है आपके यूनाइटेड स्टेट के पास ऑलमोस्ट 5,500। देन उसके बाद चाइना है 350 और पाकिस्तान है 165 और इंडिया है 160। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलमोस्ट 12,705 वॉरहेड्स जो है वो हमारे अर्थ पे जो है वो प्रेजेंट है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो पोखरण
टेस्ट के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो वेरियस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहां पे भी इसके नोट्स जो है आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।